Hello everybody, welcome back to Study Teaching Tutor. फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट एंड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है, उनको इजीली सॉल्व कराऊंगा और जिसमें ट्रिक्स का यूज होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पुलिस और एसआई का नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन द कॉर्नर है और जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस की आनी है और 3,000 प्लस वैकेंसी यूपीएसआई की आनी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा जिससे आप अपनी एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे यूपी पुलिस और एसआई के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन तक क्लास पहुंच सके, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो सिलेबस है, ठीक है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई का और एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपके सामने डिस्कस करता हूं, ठीक है। आप उसको ध्यान से देखें। ओके, तो सबसे पहले यूपीएसआई का देखते हैं। जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। यूपीएसआई में 4 सेक्शन आते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है जनरल हिंदी, ठीक है, जो कि 40 इसमें क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड सेक्शन जो कि जीके का है, इसमें फर्स्ट पार्ट है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान एंड जो लॉ से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसके 24 क्वेश्चन होंगे एंड जीके के 16 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम इनको ऐड करें तो 40 ये भी हो गए, ये भी 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इसके 40 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 मार्क्स के होंगे। और फोर्थ सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट एंड रीजनिंग, ठीक है, ये भी 40 मार्क्स के है, ठीक, 40 क्वेश्चन होंगे और 100 इसमें मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हुआ यूपीएसआई का, ठीक है। और इसका जो मैथ्स का सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कैसे हैं इसको हिंदी में। सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। थर्ड है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और जो भिन्न होती हैं, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, लासा एंड मासा जिसको कहते हैं। उसका रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद डिस्काउंट हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ठीक है, अर्थात डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। मेंसुरेशन इसमें भी होगा, 2D एंड 3D बोथ। अरिथमेटिक, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। और नेक्स्ट लास्ट जो है मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। मिसलेनियस में जैसे टिक्नोमेट्री के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि यूपीएसआई के मैथ्स के सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम यूपी पुलिस के एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो इसका है जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस पहला सेक्शन है, ठीक है, जिसके 38 क्वेश्चन हैं, 76 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। इसी तरीके से जनरल हिंदी 37, 74 मार्क्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 38 एंड 76 मार्क्स के, ठीक है, 38 क्वेश्चन हैं और 76 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 37 क्वेश्चन है और 74 इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हुए और 300 का मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। और इसका सिलेबस भी सेम है बिल्कुल जो यूपीएसआई का है, ठीक है, ये पूरा सेम है, वही टॉपिक है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यूपीएसआई में थोड़ा लेवल अप होगा
और इसमें थोड़ा लेवल डाउन होगा, ये मॉडरेट होगा, ठीक है, यूपीएसआई की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम जो फर्स्ट इसका चैप्टर है, ठीक है, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है बिल्कुल पेन और कॉपी लेके तैयार रहें। तो इसमें देखो फर्स्ट सेक्शन क्या है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, नंबर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। इनको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, और इनको कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब देखो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जो नंबर लाइन पे जिनको हम प्रदर्शित कर सकें, शो कर सकें, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। नंबर लाइन कौन सी नंबर लाइन, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ये नंबर लाइन है, ठीक है। और इसमें जो नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, तो इसका जो सेंटर का पॉइंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके जो लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। और इनको हम प्रदर्शित करते हैं नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं -7, ठीक है। तो ये सब इमेजिनरी नंबर हैं, ठीक है। और इसमें एक जैसे होता है -1, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्या, ठीक है। तो उसमें -1 की वैल्यू कितनी होती है रूट के अंदर, आई, जिसको आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको लिखना चाहें आयोटा में तो कैसे लिखेंगे, √7 आई, क्योंकि -1 अंडर रूट के अंदर हमने बाहर लिया और इसको हमने आई रख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आयोटा, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखो रियल नंबर, थोड़ा पेन चेंज करें, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया इंटीजर्स और सेकंड हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स सेम वही चीज जिसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं, या जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। मैं आपको बाईलिंगुअल बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ज़रूरी है बाईलिंगुअल, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब हुआ जैसे 0 हुआ, ठीक है, उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 0 एंड नेचुरल नंबर्स के धनात्मक एंड ऋणात्मक मान, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वैल्यूज को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसका टाइप है रियल नंबर का, वो क्या है, डेसिमल नंबर। ये अब डेसिमल नंबर कौन से हुए, डेसिमल नंबर कौन से हुए, तो डेसिमल नंबर होते हैं जैसे हो गया 0.737, ठीक है, ये डेसिमल नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद 0.1234, ये भी डेसिमल नंबर हुआ,
ठीक है, 0.05 ये भी डेसिमल नंबर हुआ। तो ये सारे होते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग को कहते हैं हम शांत डेसिमल नंबर, और इनको कहते हैं अशांत हिंदी में, ठीक है, अशांत डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या, ठीक है। तो शांत कौन से होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 0.137, ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.635, ठीक है। एक और ले लेते हैं 0.587, ठीक है, ये हुए टर्मिनेटिंग, ठीक है। जहाँ ये जो है एक वैल्यू के बाद ये वहीं पे शांत हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हुए, जैसे मान लो लिखा है 0.5555 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आगे तक भी है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.343434, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे डॉट 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 डॉट, और ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.371371 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये भी हो गए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इनको कहते हैं अशांत डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में। फर्स्ट है रिपीटिंग एंड सेकंड है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब आप हिंदी में समझते हैं दोहराना, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया ना दोहराना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रिपीटिंग में कौन से आते हैं वो देखो आप। रिपीटिंग में जैसे मान लो दिया गया है 0.3333, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, मतलब जिस डिजिट पे बार चढ़ा है तो उसका मतलब ये है ये कई बार दी गई है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेकेंड हम देख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है 0.5656 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.56 बार, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.885885, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिखेंगे 0.885 के ऊपर डॉट, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे 0.3 दिया है, ठीक है, 0.3 दिया है, 0.3 के ऊपर बार दिया है मान लो, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम 3/9, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है 0.56 के ऊपर बार दिया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी ऊपर डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने ही अपॉन में 9 कर देते हैं, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये कौन से होते हैं, तो वो देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं, जैसे दिया है 0.73568 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉन रिपीटिंग, मतलब इसमें रिपीट भी नहीं है, ठीक है, ना कोई पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है, तो रिपीटिशन हुआ है, ना कोई पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ठीक है, जिसमें ना कोई रिपीटिशन हो, ना ये शांत हो, ठीक है, और ना कोई इनका कोई पैटर्न हो, तो उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 0.43127 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो, अब इनको जो रिपीटिंग है, ठीक है, जो रिपीटिंग हमने ये पूरा जो आपको बताया है, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, संख्याएं। ठीक है, ठीक है, और इनको हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको कहते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा, जिनको हम P अपॉन क्यू बे रियल नंबर्स, जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे वेयर P और Q वो क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर है। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेशनल नंबर है उनकी पहचान होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, जिनको हम P अपॉन Q के रूप में शो नहीं कर सकते। ठीक है, P अपॉन Q के में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हुए, इसको लिख सकते हैं P अपॉन Q को फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या हुए, जैसे √2 √7 √3, उसके बाद हम लिख सकते हैं पाई। ठीक है, पाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये सारे एग्जाम्पल ये जो दिए गए हैं ये सब हैं रेशनल नंबर के। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल होता है 22/7। ठीक है, 22/7 भी होता है, और आपको ये भी मालूम होगा कि पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 22/7। तो ये कैसे हुआ कि पाई रेशनल है एंड 22/7 रेशनल है, वो इसलिए क्योंकि पाई की जो वैल्यू y/7 होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होती, पाई की वैल्यू होती है 3.1416 एंड डॉट 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 लगभग 5 लाख डिजिट तक, उससे भी आगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं होती, हम इसको अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं y/7। ठीक है, तो इसलिए पाई इरेशनल होता है। ठीक है, एंड y/7 रेशनल होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हैं इसके बारे में पूरी ये एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। जैसे अब जैसे रेलवे में कई बार पूछा गया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या ये पूछेगा इसमें कौन सा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट, हमने आपको बताया था बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इवन नंबर आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपने क्लास सेकंड थर्ड में ही पढ़ा होगा। इसको कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का।
ठीक है, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित हो, हिंदी में लिख दे रहे हैं, विभाजित हो, उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, जिनको हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी होती हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 7, 9, ठीक है, 11 एंड सो ऑन, ये सब होती हैं ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो देखो। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका केवल, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल इसका फैक्टर 1 या स्वयं, ठीक है, जिसका जो केवल 1 से कटे और स्वयं से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, दो किससे डिविजिबल है? केवल 1 से एंड 2 से। ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं है। ठीक है, तो ये सारी होती हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा देख लो, ये बहुत आपको टाइम बचाने के लिए हेल्पफुल होगा। क्या? अगर ये पूछा जाए कि 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 15 हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए 1 से 50 से लेके 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं? 50 से लेके 100, तो ये होती है कितनी? 10। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 25। इसको ऐड भी कर सकते हैं, 15 और 10 25। ठीक है, उसके बाद 1 से 1000 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो वो होती हैं 168। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो है 2। ये पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है या इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी क्या है? 2। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, मीन्स कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो दे रखा है 5 और 9, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 11 और 13। ठीक है, तो ये जो है इसमें केवल 1 है इसका कॉमन फैक्टर, बाकी कोई नहीं है, तो इनको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं समग्र संख्याएं। ठीक है, हिंदी में तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, 2 से अधिक
फैक्टर हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कितने हो, ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 है, 6, ठीक है, 8, 9, 10। देखो इसके फैक्टर कितने होंगे 4 के, एक तो 1 हुआ, 2 हुआ एंड 4 हुआ। ठीक है, 2 से ज़्यादा है। ऐसे 6 के कितने हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ एंड 6 हुआ। ठीक है, तो ये जो होते हैं नंबर वो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा दो से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो है कौन सा, 4। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इवन कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है, तो 4। अगर ये पूछा जाए कि ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो है 9। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर हो और हम डिवाइड ना करना चाहें, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 2 का। ठीक है, पेन चेंज करते हैं कलर। तो देखो सबसे पहले हम 2 का देखेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो नंबर है 5, 7, 2, 9, 0। ठीक है, सेकेंड नंबर है 6, 2, 3, 1, 5, 1। थर्ड नंबर है 3, 0, 0, 5, 8। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो मैंने आपको बताया अभी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 है तो इसको हम इसमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 2 से 100% कैंसिल होगा। ठीक है, इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है 1, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है यूनिट डिजिट कितनी है 8 और यहाँ हमने दे रखा है 8, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का, तो 4 का क्या है कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 4 से विभाजित होनी चाहिए, विभाजित हो, तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो जैसे मान लो दिया 4, 7, 3, 3, 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, 2, 0, 5 और 7, 1। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट की डिजिट देखो 32 है 2। ठीक है, तो क्या 32 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखो लास्ट की 2 डिजिट कैसे हैं 7 एंड 1, 71, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 8 का, तो इसमें क्या है लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल हो, तो वो कंप्लीट नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5, 7, 8, 2, 3, 2। ठीक है, अब इसमें देखो लास्ट की 3 डिजिट देखो क्या 8 से डिविजिबल है, 8 का इसमें 23 में कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 7, ये 72 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो 5, 0, 6, 8, 2, 9,
9, क्या ये 8 से डिविजिबल होंगी? लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो नहीं होंगी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम 16 में क्या है, लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट नंबर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का। इसमें क्या है, जो नंबर है, नंबर की ऑल डिजिट का जो योग है, जोड़ है, ठीक है, एडिशन है, वो 3 से विभाजित हो, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो लिखा है एग्जाम्पल के लिए 5, 9, 3 और 1, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, 9 और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 9 और 5 14 हो गया, 14 3 17 और 1 18, ठीक है। तो 18 क्या 3 से डिविजिबल होगा? इसका जो एडिशन होगा डिजिट का वो कितना होगा, 18, ठीक है। 18 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरीके से 9 का भी होता है। 9 क्या है, ऑल डिजिट जो है वो 9 से ऑल डिजिट का जो एडिशन है, ठीक है, सम है, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो ओके, बाय।